नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 9 जंतुओं में जनन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, IVF का पूरा नाम लिखो। उत्तर, IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन है। प्रश्न 2, किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। प्रश्न क्रमांक 3, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? उत्तर, भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। प्रश्न क्रमांक 4, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी है? उत्तर, जीवों द्वारा अपने ही समान संतति अथवा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जंतुओं में जनन की 2 विधियां हैं, पहली लैंगिक जनन और दूसरी है अलैंगिक जनन। कक्षा 8 के अन्य विषयों के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। आंतरिक निषेचन और यहाँ लिखा हमने बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आता है कि यह शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन में यह शरीर के बाहर होता है। आंतरिक निषेचन मानव, मुर्गी, गाय आदि में होता है और बाह्य निषेचन जो है मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। प्रश्न क्रमांक 6, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये चित्र आपको दिया गया है ना। इस प्रकार से ये चित्र आपका है मानव शुक्राणु का है। इसमें नामांकन किया गया है, यह सिर है, ये मध्य भाग कहलाता है और इसकी पूंछ कहलाती है। इसी प्रकार से ये मानव अंडाणु का चित्र है, इसके अंतर्गत ये होता है केंद्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप बनाएं अपनी कॉपी में और सीखें। प्रश्न क्रमांक 7, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। किसके? मेंढक के अंडे। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है। मादा जैसे अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है जो अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं और शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है ना। और यही कारण है कि मछली और मेंढक जो है एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उत्तर, जिस जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय आदि। लेकिन जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव
भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है, जैसे हाइड्रा, अमीबा आदि। प्रश्न क्रमांक 9, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चों को जन्म नहीं देती है, क्यों? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे को पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 10 है, इसके अंतर्गत हमें नामांकित चित्र बनाना है। ए, युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास। बी, कोशिकाओं का पिंड। और सी है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण। इससे संबंधित चित्र जो है आपकी किताब में दिए गए हैं, पुस्तक में दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पर उसको लगाया हुआ है। आप इसको देखें, बनाना सीखें। तो यहाँ पर नामांकित भी है, ये गर्भाशय है, ये यहाँ पर अंडाशय दिया हुआ है, ये युग्मनज कहलाता है, और ये रोपित भ्रूण है, और ये अंडोत्सर्ग है ना। इसी प्रकार से बी में दिया है कोशिकाओं का पिंड दिया है ना, और सी में दिया है गर्भाशय भित्ति में है ना भ्रूण का रोपण। इस प्रकार से ये 3 चित्र यहाँ पर आपको दिए गए हैं और 3 चित्र पूछे भी हैं, है ना। ये आपके पुस्तक में दिए गए हैं, है ना। चित्र क्रमांक है 9.8। इसके अंदर ए, बी और सी, ये बी और ये सी तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। अब निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। पहला है हाइड्रा में मुकुलन और दूसरा है अमीबा में द्विखंडन, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अमीबा में द्विखंडन इस प्रकार से दिया गया है। ये विभाजित केंद्रक हैं और ये इसकी संतति दिखाई दे रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।